जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहन जी को राष्ट्रपति बनाएगा। मायावती जी राष्ट्रपति बनेंगी। मायावती राष्ट्रपति बनेंगी। जो और जनता कहती है नहीं पहुंचाते हो, सिर्फ वही चीजें आप एडिट करके दिखाते हो जो आपके मतलब की होती है। क्या ऐसा है? और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। नेतृत्व की बात चल रही है, बहन जी को राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है। गाजियाबाद की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है मुकाबला किसके किसी के बीच में है? भाई साहब मुझे तो मुकाबला ये लग रहा है फुल बहुमत से अखिलेश आएगा भाई। क्या मांगे गाजियाबाद के लोगों की, क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? गाजियाबाद में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तो यार बेरोजगारी इन्होंने फैला दी है पिछले 7 साल क्या में। हम बताइए, और क्या लगता है कि काम धाम कैसे चल रहा है आपका? बिल्कुल जीरो जीरो जीरो। पहले कितनी कमाई होती थी? पहले 1000 कमाते, 300 ही कम रहे। 300 कमरे। का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। आप लोग संवाद टीवी देख रहे हैं। अभी मैं यूपी में मौजूद हूँ, पश्चिमी यूपी गाजियाबाद में मौजूद हूँ। और गाजियाबाद में 5 सीटों पर चुनाव होना है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। जल्दी जल्दी में लगे हैं क्योंकि भाई डेट ना निकल जाए, क्योंकि उनको विधायक बन के लखनऊ जाना है। लेकिन आम जनता डिसाइड करेगी कि आम जनता के मन में उनके लिए कितना काम धाम है, या क्या उनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी पार्टी मजबूत है नहीं मजबूत है। राय जानना बहुत जरूरी है। नाम बताइए अपना। राजेंद्र कुमार एडवोकेट। एडवोकेट हैं आप। क्या लगता है कि कानूनी दाव पेच में क्राइम वगैरह को लेकर के यूपी में कितना काम धाम हुआ है? क्राइम कम हुआ है ज़्यादा हुआ है? मेरा कहने का मतलब है क्राइम तो 4 गुना बढ़ चुका है। अच्छा, ठीक है। यूपी में? हाँ, मोदी जी ने कहा था कि जब 1000 रुपए का नोट था, हमने क्राइम को खत्म करने के लिए और दलाली और भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए 2000 रुपए का नोट लगाया है। लेकिन अब उससे दुगना पैसे दलाली में जा रहा है। अब मोदी जी ने खुद इस बात को कहा है कि 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोगों ने बंद कर लिया। दूसरी बात, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, मदर डेयरी है, अपने मदर डेयरी के दूध में सपरेटा मिला के बेच रही है, तेल मिला के बेच रही है। गाजियाबाद के खाद्य पूर्ति अधिकारी कंपनी के लोगों से मिलके कंपनी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, मेरे कई केस चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये कहते हैं वो होता नहीं है, आदमी वहाँ पहुँचता नहीं है, सिर्फ दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। मेट्रो ने 1 जनवरी 2011 से लेकर 20 फरवरी 2017 तक सिक्योरिटी कार्ड के लिए मेट्रो का कार्ड बना था, जिसका पैसा 1 अप्रैल 2018 से देना बंद कर दिया। जो कि मैंने आरटीआई डाली थी, जिसमें साफ आया था कि इन्होंने कह दिया कि 6186 करोड़ रुपया जो जनता का जमा हुआ था 20 फरवरी 2017 से 24 फरवरी 2017 तक 7 दिन के अंदर अंदर ले लें। मैंने जवाब ये मांगा कि कितने लोगों को पैसा दिया। इन्होंने ये कहा कि हम इसकी लिस्ट नहीं दे सकते। साफ है कि 6186 करोड़ रुपया मेट्रो द्वारा अपने खाते में ले लिया गया है, जो कि जनता का था। यूपी में तो भ्रष्टाचार होता नहीं है ना। बाबा जी का बुलडोजर तैयार रहता है, क्राइम खत्म हो गया, माफिया भग गए हैं। दरअसल बात क्या है, ये बाबा जी का बुलडोजर उन्हीं लोगों पे चलता है जो इनके विरोधी हैं। अच्छा। जो इनके पक्ष हैं उन पे भी बुलडोजर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि उनको तो ये शय देते हैं। 2016 में मोदी जी ने साफ कह दिया था, जब तक बीजेपी सरकार सेंटर में रहेगी, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का ना तो बैंक का कोई ओपन होगा और ना ही उसकी इनकम से संबंधित कोई जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री योजना जो थी उसमें जो करोड़ों खरबों रुपए आया था उसका भी जवाब देने से मना कर दिया। अभी क्या लगता है कि यूपी में माहौल क्या है? समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, भाजपा है, तमाम पार्टियां, लड़ाई किसके बीच में है? गाजियाबाद में 5 सीटों पर लड़ाई किसके बीच में है? मेरा कहने का मतलब है, जो लोग खाली टिकटों के लिए अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में विलय कर रहे हैं, ठीक है, अब इस विलय से आप ये लगा सकते हैं कि पिछली 5 साल में जो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं उन्होंने अपने अपने एरिया में क्या क्या काम किया है। अगर वो काम करते तो पार्टी नहीं छोड़ते। पार्टी छोड़ने का मकसद सिर्फ उनका सीट का है, काम करने का नहीं है, ना ही कोई विकास करने का है। तो इसलिए सीधी सी बात है, ये लोग सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास की और जनता के बात की है कोई बात नहीं करेंगे, ना ही आज तक करी है। अगर ये करते हैं तो एक रोस्टर बना के तैयार कर दें, जो ये कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम क्या करेंगे। मांगे गाजियाबाद के लोगों की? क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? गाजियाबाद में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तो यार बेरोजगारी इन्होंने फैला दी है पिछले 7 साल क्या में। बेरोजगारी? बेरोजगारी, सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। जो इन्होंने नया रोस्टर जो लाए हैं, ये कंपनी नियम 4-3 का। क्या बेरोजगारी? क्या नाम है आपका? 3 दिन काम नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत है। क्या लगता है बेरोजगारी है क्या? हमें तो नहीं लगता है, काम करने वालों को कहीं काम की कमी नहीं है। जवाब दीजिए। ऐसा है, जो कंपनी वाले हैं
बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरी खोजते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, क्या इन कंपनी मालिकों ने उनका कितना % वेतन बढ़ाया है? कितना % वेतन बढ़ाया है? ठीक है, ये कंपनी मालिक बता दें। कंपनी तो खरबों अरबों रुपए पे पहुंच चुकी है, लेकिन जो रोजगार पर कंपनी ही में बात कर काम लेता हूँ, मैं करने रोजगार पे बात कर लेता हूँ। भैया अपना नाम बताइए और क्या लगता है कि काम धाम कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल जीरो जीरो जीरो, बिल्कुल जीरो चल रहा है, जीरो। हाँ, काम धाम तो बढ़िया चल रहा है आपका। कहाँ चल रहा है? बिल्कुल जीरो है। पहले कितनी कमाई होती थी? पहले 1000 कमाते, 300 ही कम रहे। 300 कमरे। हाँ, और इतना आपका सेटअप फैल रखा है तो काम धाम चल जाता है। इसके बाद में क्या होगा? 5 सीटें हैं, सपा आएगी, भाजपा आएगी, हमें इतने पता है, हमें दही वाले बेचते हैं, टिक्की लगा पता था। तो धंधा आपका बढ़िया नहीं चल रहा है? ना जी, ना जी, ना जी। धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है। मुझे दिख गई, अगर वीडियो वायरल नहीं हुई तो तोड़ दूंगा कैमरे पैमरे। हाँ, हकीकत कह रहा हूँ। ये आप आगे आइए, इधर इधर आइए। वायरल कीजिए, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये आपकी वीडियो वायरल नहीं करेंगे। मन की क्यों भैया नहीं इधर करेंगे आइए, वीडियो वायरल? कैमरे बताइए क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, कहाँ भाई? हाँ, ये देखो, ये कह रहे हाँ हैं जी भैया, क्या हुआ? बनाते हो, लेकिन जनता तक ये चीजें जो जनता कहती है नहीं पहुंचाते हो। सिर्फ वही चीजें आप एडिट करके दिखाते हो जो आपके मतलब की होती है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आप बोला है, जो मैंने बोला है, जो आप मुझसे पूछ रही हो, जो मैंने कहा है कि आप उसे सेम दिखाओगी, बिल्कुल दिखाएंगे। एडिटिंग तो नहीं करवाओगी? नहीं, नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक मेरे से बात कीजिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। और आज की डेट में मेट्रो कार्ड के लिए 200 रुपए लेते हैं ये। फिर भी तो बीजेपी कह रही कि 350 सीटें आ रही हैं यूपी में काम धाम के नाम पे। कह देने से कुछ नहीं आता, चोर हमेशा चोरी करना 400 आ रही हैं अखिलेश की आ जाएंगी। हम कहने लगे 400 आ रही हैं आ जाएंगी भाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 आ रही हैं। तो जब काम करा होगा तो जरूर आएंगी भाई उसकी भी। पिछले सालों में गाजियाबाद की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है मुकाबला किसकी किसी के बीच में है? भाई साहब मुझे तो मुकाबला ये लग रहा है फुल बहुमत से अखिलेश आएगा भाई। आ रहा है अखिलेश यादव? बिल्कुल 100% भाई, बिल्कुल 100% आएगा अखिलेश भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र बंसल एडवोकेट है और मैं जनपद न्यायालय गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हाँ हूँ। जी, क्या लगता है माहौल क्या है चुनाव का? माहौल सही चल रहा है। माहौल में बीजेपी जो है 350 प्लस की लीड ले रही है। धीरे धीरे बोलना है, तो बोलिए। पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है भाजपा की। और रही बीएसपी, रही बहुजन की बात, बहुजन समाज पार्टी की बात, शीर्ष नेतृत्व की बात चल रही है। बहन जी को राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है। मायावती जी राष्ट्रपति बनेंगी? मायावती राष्ट्रपति बनेंगी और जो उनका जो सक्रिय राजनीति जो कर रही है उससे वो संन्यास लेनी है। और जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहन जी को राष्ट्रपति बनाएगा। ये नया खुलासा हो रहा है यूपी चुनाव में। तो मतलब यूपी चुनाव में मायावती जी बीजेपी का साथ देंगी? हाँ जी, वो इनडायरेक्ट तरीके से कर रही हैं वो बीजेपी को सपोर्ट। आपने देखा नहीं उनके जो कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, उन्होंने ऐसी जगह से कैंडिडेट उतारे हैं जहाँ भाजपा को जो वो मिलेगा बहुमत। सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। तो मायावती जी सक्रिय राजनीति से हटके अब राष्ट्रपति बनेंगी? राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी बनाएगी? बीजेपी बनाएगी। यूपी चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जो दल है उतार रही है, नेता अपने उतार रही है, कैंडिडेट उतार रही है। लेकिन जो जनता है, जनता ये कह रही है कि मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है वो सक्रिय राजनीति से हो सकता है इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति बने और यूपी में बीजेपी का साथ दे सकती हैं। बहुत बड़ी खुलासा हुआ है। हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संदीप यादव है। क्या लगता है यादव जी कि ये जो खुलासा हुआ है अभी मायावती जी को लेकर के, कितनी सच्चाई है इसमें? मेरे जो साथी अधिवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। आप देख रहे हैं चुनावी मैदान में सारी पार्टियां उतर चुकी हैं, लेकिन हमारी जो है माननीय बहन जी अभी बिल्कुल भी अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को साइलेंट रूप से उनका एक अपना वोट बैंक है, जो कट्टर वोट बैंक होता है, तो जो बहुजनों का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, नाराज नहीं होएगा वो? नहीं, बीजेपी को बहन जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि गुंडे बदमाशों की सरकार लाने से अच्छा है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप अपना मतदान कर दें। और जितना भी हमारा युवा वर्ग है वो मोदी जी की और योगी जी की नीतियों से बहुत खुश है और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से निश्चित रूप से आ रही है। और मायावती जी राष्ट्रपति बनने जा रही है? बिल्कुल बनने जा रही है। राजनीति करेंगे? बिल्कुल दिल्ली की राजनीति कर रही है। जी का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब जो है शीर्ष नेतृत्व की बात चल रही है। खत्म कीजिए, मैं खत्म एक मुझे बताइए, राष्ट्रपति बनने से क्या होगा? तीनों सेनाओं का जो कार्य था राष्ट्रपति के अंदर होता है। बीजेपी ने नया CDS बना के उनके जो अधिकार हैं उसका हनन करा है उन्होंने।
इस तरह से राष्ट्रपति बना देने से क्या होगा, सिर्फ नाम मात्र का कर देने से क्या होगा। इससे तो अच्छा है कि राष्ट्रपति ना बना जाए। ये कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में मायावती जी बीजेपी का साथ दे सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ खोखली और दलीलें हैं। अगर कहीं कुछ ऐसा है तो दिखाया जाए, कहाँ है, कुछ है कहीं दिख रहा है। अखबार कटिंग मत दिखाइए, अखबार तो अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए कुछ भी छाप सकता है। सच्चाई तो ये है ना कि मायावती जी यूपी की राजनीति में इतनी सक्रिय लग नहीं रही है। मायावती जी ने साफ कह दिया है किसी भी दागी को नहीं दूंगी। अब इन्होंने ये एजेंडा उठाया है कि टिकट बंट रहे हैं, टिकट बंट नहीं रहे हैं, टिकट बांटे जा रहे हैं। जो जितना बड़ा दागी होगा वो उतने ज्यादा करोड़ रुपए देगा। और वो जो भी है बीजेपी और ये सपा, ये टिकट इसलिए बांट रहे हैं, वो इसलिए टिकट किसी को नहीं दे रही है। उसने साफ कह दिया मेरे पास वो आएगा जो निष्पक्ष होगा, इसलिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया और ना ही वो देंगी। यूपी के गाजियाबाद में मौजूद हूँ शाम के समय। यहाँ पर जो रिपोर्ट में निकल करके खबर ये आई है, खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि मायावती जी हो सकता है, जनता कह रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ दे सकती हैं और खुद यहाँ की राजनीति से हट करके दिल्ली की राजनीति करेंगी और राष्ट्रपति बनाएगी बीजेपी पार्टी उनको। तो जहाँ पर एक कट्टर वोट बैंक होता है, जो उनका बहुजन का जो दलितों का वोट बैंक है, वो उनसे भी कह रही है कि आप लोग बीजेपी का साथ दीजिए। ऐसा लोग बाग कह रहे हैं और कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जहाँ मायावती जी के कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ पर बीजेपी के फाइट में नहीं है वो लोग। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी हो सकता है चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का साथ देकर के सरकार बनवा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है। अब देखना ये होगा कि किसकी सीटें कितनी आ रही हैं और 10 मार्च को कौन सी पार्टी बहुमत में आके यूपी में सरकार बना रही है। अभी के लिए नमस्कार।